Yes, good afternoon, students. Can we start? Yes. चलो स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं। पहले देखते होमवर्क ऑफ 3rd मई। अभी भी अगर आपका कुछ उसमें से बाकी है तो दैट इज सेकेंड चैप्टर वाला एनसीईआरटी का होमवर्क। आई एम शेयरिंग द एंटायर स्क्रीन। ये स्टूडेंट्स अब बताना स्टार्ट कीजिए। विच क्वेश्चन नंबर्स आर योर डाउट्स? यू कैन टाइप इट। एनी डाउट्स फ्रॉम दिस जो भी स्क्रीन पे है परसों के होमवर्क में से? 2.31 कॉसर्स वाला क्वेश्चन 2.31 एनसीईआरटी का। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। फारदेस्ट ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स ऐसी है कि जो बिलियंस ऑफ ईयर्स टाइम लगाती है टू रीच द अर्थ। इन कॉसर्स के कुछ अमेजिंग फीचर्स है, पजलिंग ऐसा बताया है। व्हाट इज द डिस्टेंस इन किलोमीटर ऑफ अ कॉसर from which light takes 3.0 billion years to reach us? Okay. तो ये हो गया क्वेश्चन अपने पास। That's the main part of the question. थ्री पॉइंट जीरो बिलियन ईयर्स। बिलियन सबको पता है स्टूडेंट्स? मिलियन एंड बिलियन क्या होता है? मिलियन होता है 10⁶, है ना? मतलब मराठी में बोलने जाएंगे तो दशलक्ष। लक्ष म्हणजे लाख, लाखाच्या 10 पट इज मिलियन, and then there is billion. This billion is even bigger, even bigger. Okay.
A billion is 10 raised to 9. Okay. Billion is 10 raised to 9. 10 raised to 9 मतलब वो हो गया 100 करोड़. अब्ज, एक अब्ज. करेक्ट. यस, इट इज 1000 टाइम्स अ मिलियन. मिलियन से 3 पावर बढ़ा देंगे, 10 to the power 3 टाइम्स करेंगे, दैट इज बिलियन. अब डिस्टेंस इन किलोमीटर पूछा हुआ है. डिस्टेंस इन किलोमीटर पूछा हुआ है. 3.0 बिलियन ईयर्स लेट. तो डू यू अंडरस्टैंड, इन द सॉल्यूशन हमें ऐसा डिस्टेंस चाहिए, मान लो डी, जिसको कहा गया है 3.0 बिलियन लाइट ईयर्स, क्योंकि उतना टाइम लाइट को लगेगा, तो आई कैन राइट इट इन लाइट ईयर्स. ओके, तो 3.0 इंटू, आई एम सॉरी फॉर दीज लाइन्स जो अननेसेसरी आ रही है यहाँ पे. Yes, let's try continuing. तो 3.0 into 10 to the power 9. 3 लिख दो, 3 into 10 to the power 9 लाइट ईयर. ये 10 to the power 9 बिलियन का है. लाइट ईयर का आपको कन्वर्शन पता है मीटर में, हमने याद किया हुआ था, एक पिछले होमवर्क में था उसके. 9.46 into 10 to the power 15 मीटर में, है ना. तो ये क्या आ रहा है, देखो, 9 3 जार कर दो, 9 इन, और ये इसका मल्टीप्लिकेशन कर दो, आंसर क्या आ रहा है देखो. 9 3 27, 28.38, 28.38 इंटू 10 to the power 24 मीटर आ रहा है. अब हमें मीटर का किलोमीटर में करना है. सबको पता है 1 किलोमीटर इज अ बिगर यूनिट देन मीटर. तो therefore 1 meter will be smaller unit. No, 1 meter will be smaller unit. मतलब कितना होगा, 1 meter will be 10 to the power minus 3 kilometer. 10 to the power minus 3 kilometers. तो आंसर आपका क्या आ जाएगा देखो, 28.38. 3 पावर्स कम हो जाएगी, तो 10 to the power 21 मीटर्स. ठीक है. इसी को कई बार ऐसे 28 रखने के बदले एक डिजिट के बाद डेसिमल चाहिए, तो है ना, तो अप्रोक्सीमेटली 2.838 इंटू और 10 एक्स्ट्रा आएगा ना. 28 को लिखेंगे 2.8 इंटू 10, तो इंटू 10 टू द पावर 22 मीटर. सॉरी, यस, किलोमीटर. ये दो लास्ट स्टेप्स में वी हैव कन्वर्टेड मीटर टू किलोमीटर्स. किलोमीटर्स में आंसर आएगा. Is it understood, students? चलो, any other doubts? टू पॉइंट 2.20 और 28. ओके, 28 लेवल 1 में नहीं है, तो मेरी कमिटमेंट थी कि पहले हम लेवल 1 देखेंगे, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स को लेवल 2 जिनको चाहिए है, उनको आज प्रेजेंट करने की इस क्लास में ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हम शुरू में इजी डिस्कशन करेंगे. तो 20th का पहले क्वेश्चन देखते हैं. 2.20 द नियरेस्ट स्टार. हे, इसकी बात करी ना अपन ने क्लास में. Didn't we discuss this in the class? 20. You want it repeat? Somebody wants it repeat. Okay. Many students have written it. Karan, Sharwari, Zia, 3 लोगों ने बोला है. तो एक बार फिर है, देखो 4.29 लाइट ईयर्स अवे है, इसको पार्सेक में करना है.
और ये कितना पैरालेक्स देगा? फ्रॉम टू लोकेशंस ऑफ द अर्थ 6 months अपार्ट। इसका मतलब समझाया था मैंने, एक बार बोला था 6 months अपार्ट, है ना। 1 year अपार्ट मतलब अर्थ रोटेट होके उसी जगह पे आ जाती है। तो 6 month अपार्ट मतलब इट विल बी डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट, पूरा रोटेशन का हाफ, है ना, पूरे रोटेशन के हाफ। तो ये है अपनी बेस लाइन, ठीक है। यहाँ पे मान लो सन है, यहाँ पे मान लेते सन है, यहाँ पे अर्थ है, दिस इज अर्थ, ओके। तो ऑर्बिट इज समथिंग लाइक दिस। तो ये पॉइंट पूरा रोटेशन करने को 1 साल अर्थ लगाएगी, तो 6 महीने में अर्थ यहाँ रहेगी, देखो 6 महीने में अर्थ यहाँ रहेगी, है ना। तो ये है आपकी बेस लाइन, ये है आपकी बेस लाइन कितनी, ये दिस इज योर बेस लाइन, दिस इज द वैल्यू ऑफ बी। और ये कितनी रहेगी? ये अर्थ के पूरे ऑर्बिट की डायमीटर जैसे है ना स्टूडेंट्स। तो एवरेज डायमीटर लेंगे हम, एवरेज रेडियस होती है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तो एवरेज डायमीटर सा होगा 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, दैट इज डबल ऑफ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। यस, यस समझ रहे हैं स्टूडेंट्स, है ना। और स्टार इतना दूर है, स्टार इतना दूर है, मान लो इतना दूर है कि वो डिस्टेंस डी दिया हुआ है आपको लाइट ईयर्स में। कितना लाइट ईयर्स? 4.29 लाइट ईयर। तो ये जो एंगल रहेगा थीटा, ये निकालना है हमको, है ना। तो थीटा इज इक्वल टू बी बाय डी होता है। सबसे पहले उन्होंने ये जो डी की वैल्यू है उसको पार्सेक में कन्वर्ट करने को बोला, तो ये मैंने आपको अप्रोक्सीमेशन ऑलरेडी बता दिया था, 3.26 का फैक्टर आता है ना। तो 1 लाइट ईयर का ऐसा डिवाइडेड बाय 3.26 करेंगे तो पार्सेक में आंसर आएगा, कितना आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 1.3 आ रहा था, 1.3 पार्सेक। यस, तो थीटा का आंसर क्या होगा? देयरफॉर थीटा विल बी, देखो बी की वैल्यू है 2 AU और नीचे है 1.3 पार्सेक। और शॉर्टकट मैंने आपको बताया था कि पार्सेक क्या होता है। पार्सेक होता है AU अपॉन आर्कसेक, AU अपॉन आर्कसेक। तो AU कैंसिल हो जाएगा, आपको आंसर आएगा 2/1.3, दैट इज 20/13, है ना। इसका अप्रोक्सीमेशन कीजिए, इसका अप्रोक्सीमेशन करते नीचे, अप्रोक्सीमेटली 1.54 आर्कसेक, राइट, 1.54 आर्कसेक। आवाज आ रही है स्टूडेंट्स मेरी? कैन यू ऑल हियर मी? कैन यू ऑल सी ऑल्सो? स्क्रीन विजिबल भी है ना? हाँ, तो कल्पेश को बहुत बार प्रॉब्लम जा रहा है, ही नीड्स टू सॉर्ट आउट समथिंग, ठीक है। चलो सही है, 28 समझ गए स्टूडेंट्स। और यहाँ पे का बोलो, इस पेज पर का फर्स्ट लेवल के होमवर्क पर का कोई और डाउट है तो बताइए। नहीं ना, इट्स इनफ। तो अपन नेक्स्ट डे के होमवर्क पे, महाराष्ट्र बोर्ड का तीनों, हर्षल इज आस्किंग कैन यू जस्ट एक्सप्लेन। 24 किसको चाहिए? कल्पेश, कल्पेश तुझे तो कुछ दिख नहीं रहा है, आवाज नहीं आ रही है, तो कैसे करेंगे? तुझे कब से आवाज आना शुरू हो गई? तू अजीब है,
2-3 बार टाइप कर रहा है कि सर आवाज नहीं आ रही, स्क्रीन नहीं दिख रही है। ऐसे मजाक नहीं करना क्लास में, ओके? जयदीप को भी चाहिए 24th क्वेश्चन। 24th 2.24 कितना आर्क दिया हुआ है देखो। डिस्टेंस मतलब कैपिटल डी दिया हुआ है इन मिलियन किलोमीटर्स, और एंगुलर डायमीटर is measured to be this much. Then the calculate the diameter of the Jupiter. Calculate the ये अल्फा वाला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, है ना, जहाँ पे हम सेकेंड स्टेप करते थे, नेक्स्ट स्टेप करते थे, याद होगा आपको। 2.24 2.24 हम एक बार डिस्टेंस पता चल जाए, अर्थ पर से प्लेनेट का डिस्टेंस पता चल गया, मान लो यहाँ पे जुपिटर है, तो जुपिटर का डिस्टेंस हमको पता चल गया, तो जुपिटर के डिस्टेंस पता चलने के बाद हम ऐसे वो डिस्टेंस की वैल्यू यूज कर लेते, डिस्टेंस की वैल्यू यूज करते थे, पैरेलैक्स ऐसा एंगल अल्फा लेके, और उससे डायमीटर निकालते थे, डायमीटर ऑफ द जुपिटर निकालते थे। व्हाट वाज द फॉर्मूला? स्मॉल d इज इक्वल टू, इट्स लाइक आर्क लेंथ ना, इज इक्वल टू कैपिटल D इंटू अल्फा। यस, अब हमें क्या निकालना है? डायमीटर ही निकालनी है, तो कैपिटल डी की वैल्यू यूज कर देते हैं, जो भी दी हुई है हमें 824.7, 824.7 824.7 मिलियन के लिए 10 टू द पावर 6, ठीक है, ये किलोमीटर में है। अच्छा, अल्फा का आंसर दिया है पारसेक में, बट सॉरी आई मीन आर्क सेक में, आर्क सेक में 35.72 आर्क सेक, लेकिन हमें वो करना पड़ता है रेडियन में, तो 35.72 आर्क सेक तो मैं लिख रहा हूँ, फिर उसका रेडियन कन्वर्शन वाला याद है आपको? देखो पहले तो मैं इसको पहले ब्रैकेट को थोड़ा सही कर रहा हूँ, 8.247 इंटू 10 टू द पावर 8 हो जाएगा ना, 2 डेसिमल देखो, 824 का 8 पॉइंट में लिख रहा हूँ मैं, है ना, तो किलोमीटर्स में आंसर है। अच्छा, 35.72 इंटू, मुझे जहां तक याद आ रहा है कुछ तो भी 4.8 इंटू 10 टू द, यस वेरी गुड लोग स्टूडेंट, 4.85 थोड़ा ज्यादा एक्यूरेट ले तो 10 टू द पावर -6 रेडियन, है ना। ये महाराष्ट्र बोर्ड के इसमें भी दिया हुआ था, आई थिंक एनसीईआरटी के भी सॉल्व एग्जांपल में ये कहीं तो आया हुआ था, आर्क सेक का रेडियन में कन्वर्शन, आर्क सेक का रेडियन में कन्वर्शन डायरेक्ट 2-3 स्टेप लगती है, नहीं तो इंटू पाई बाय 180 इंटू 1/60 इंटू 1/60 वो सब करके ये आता है, ठीक। तो बस अब रही कैलकुलेशन की बात, क्योंकि रेडियन ही स्टैंडर्ड है, रेडियन में लेना पड़ता है इस फॉर्मूला में, अल्फा मस्ट बी इन रेडियन, ठीक है, इन रेडियन। तो बेसिकली ये पहली स्टेप गलत ही है, इन द सेंस नंबर डायरेक्ट डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ओके। ये फॉर्मूला तभी वैलिड है d इज इक्वल टू डी अल्फा जब रेडियन में हो, यू मस्ट हैव अल्फा इज इन रेडियन, ओके। तो ये पहली स्टेप में ऐसे लिखना ही नहीं चाहिए, हमने उसको हमने कट करना चाहिए, अल्फा रेडियन में ना मस्ट है, जब रेडियन में कर दिए तभी वो फॉर्मूला हम लगाएंगे, okay? तो अब इसका कैलकुलेशन करना थोड़ा मुश्किल है, अब मुझे एग्जाम में करना है तो मैं क्या करूंगा देख लेना, 8.2 अगर एक ना 8.25 दिख रहा है ना, अप्रोक्सीमेटली 8.25 दिख रहा है, चलेगा? थोड़ा बड़ा कर दिया, यहाँ पे इसको अप्रोक्सीमेटली 35 ले लेते हैं, 35 ले लेते हैं, है ना, थोड़ा बड़ा। 4.85 को 4.85 को क्या ले लूँ, 5 ले लूँ या 4.8 ले लूँ भी चलेगा, 5 लिया तो भी चलेगा, 4.8 लिया तो भी चलेगा, 4.8 ले रहा हूँ मैं, थोड़ा सा स्मार्टली क्यों बताऊंगा, देखो, और आगे 10 की पावर कितनी बचेगी, 10 की पावर 2 बचेगी किलोमीटर्स में, तो अप्रोक्सीमेटली देखना, ये 4.8 इसलिए लिखा मैंने, आप 4.8 को 24/5 कर दोगे,
48/10 उसका सिंप्लीफिकेशन ऐसा हो जाएगा। और इसको आप रेशो में करेंगे, इसको आप रेशो में करेंगे तो कितना आ रहा है, देखो 8 में मतलब 37/4 आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली। 33/4 ठीक है। जिनको ये फ्रैक्शन कन्वर्शन नहीं पता है, फिक्स स्टैंडर्ड 7 स्टैंडर्ड की बुक उठा के देख लेना, मैथ्स की, आपको याद आ जाएगा। इंटू 100 10 पावर 2 किलोमीटर्स में आंसर आ रहा है। तो अप्रोक्सीमेशन क्या करेंगे, देखो 4 6 जार 24, यहाँ 5 7 जार दिस है ना, तो 33 इंटू 7 6 जार 42 और 2 जीरोस देने पड़ेंगे किलोमीटर्स में। तो अप्रोक्सीमेटली क्या आ रहा है, 33 का टेबल, 33 2 जार 66, फिर 132 और 6 138 0 0 किलोमीटर। ये अप्रोक्सीमेशन है, अच्छा खासा अप्रोक्सीमेशन है। मेरा 1,38,000 आ रहा है, 1,38,000 के आसपास आ रहा है ना। ये करीब करीब मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ, 1,30,000 1,40,000 किलोमीटर है ना अप्रोक्सीमेशन। क्या दिया है एनसीईआरटी में आंसर, आर वी क्लोज टू इट, इफ वी आर समवॉट क्लोज टू इट दैट इज इनफ। देखते हैं आंसर्स। हाँ, 1,40,000, 1,00,000 उनका 42,000 आया है ना, 1,42,000, दैट्स करेक्ट। 10 पावर 2 कैसे आया, कौन पूछ रहा है, साक्षी पूछ रही है। साक्षी देख, वो 10 पावर 2 लेना जरूरी नहीं था, मैंने क्या किया है देख, मेरे मेथड में वैसा आ रहा है, क्यों आ रहा है देख, यहाँ पे 824 था क्वेश्चन में दिया, ते 824 ला मी लिहिलं 8.2 इंटू 100, त्या 100 मुळे 10⁻² पावर वाढली, ठीक आहे ना। मी डेसिमल शिफ्ट केला, प्रश्नामध्ये 824 पॉइंट होता, मी त्याला 8.24 मध्ये। इज इट क्लियर साक्षी? या पहिल्या 10 पावर 2 बद्दल, आणि त्याच्यानंतर तुला जर हा 10 पावर 2 विचारायचा असेल, सो दॅट इज कमिंग बिकॉज ऑफ हा 10⁻8 आणि इथला 10⁻⁻6 मल्टिप्लिकेशन मध्ये आहे, लॉज ऑफ इंडायसेस मुळे 8 - 6 2 आई 10 की पावर। ठीक, गुड। अजून कोणाला काही विचारायचं आहे स्टुडंट्स याच्यामध्ये, क्लियर? जी, एग्जाम में ऐसे एग्जाम आए तो बड़े बड़े कैलकुलेशन कैसे करें, हाँ दिखा दिया मैंने ऑलरेडी करके, देख मैंने अप्रोक्सीमेशन है ना, अप्रोक्सीमेशन करके अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा। तो ऑप्शन इसमें ऐसे नहीं रहेंगे एकदम नजदीक नजदीक वाले, ऑप्शन दूर दूर रहेंगे। कोई ऑप्शन रहेगा 1,40,000, फिर रहेगा कुछ 5,40,000, कहीं रहेगा 2 करोड़ किलोमीटर, कहीं रहेगा 7 करोड़ किलोमीटर, ऐसा तो तू सिलेक्ट कर पाएगा उसमें से। ठीक है, क्लियर, क्लियर टू एवरीवन, ओके, फैंटास्टिक। चलो अब आते हैं इस पे, ये होमवर्क कल का होमवर्क। इसमें क्या था, वी वर हैविंग, मैंने आपको लिखने बोला था क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी का टेबल लिखने का बोला था, और एसआई यूनिट का सिंबल लिखने बोला था, और फिर मैंने डायमेंशंस लिखने बोले थे। तो डायमेंशंस में एकदम शॉर्टकट मार रहा हूँ अभी मैं, हाँ शॉर्टकट कैसे, हम रिस्पेक्टिवली, मैंने आपको बोला था एम एल टी, और चौथी किसकी जरूरत पड़ रही है, करंट की जरूरत पड़ रही है मान लो, है ना। तो इसकी पावर्स में लेते, तो ये m की पावर जो आएगा, l की पावर, t की पावर, a की पावर, इनको रिस्पेक्टिवली लिखेंगे। तो एरिया जो है वो मीटर स्क्वायर है, मतलब 0 to 0 चलेगा, मतलब m की पावर 0, l स्क्वायर, t की पावर 0। करंट नहीं लिख रहा हूँ, करंट जब जहां आएगा तभी लिखेंगे। साक्षी, तन्वी फिर से पूछ रही है अप्रोक्सीमेशंस के बारे में।
सर अप्रोक्सीमेटली एग्जाम में लेना अगर कैलकुलेशन बड़े हो तो हाँ हाँ करेक्ट। अप्रोक्सीमेशन तो सबके अलग अलग भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है ना, हो सकता है एग्जाम में। तो ये बोर्ड एग्जाम की बात नहीं चल रही है। ओके स्टूडेंट्स, आप देने वाले हो नीट जेई, नीट जेई में आपको ऑप्शंस रहने वाले। अच्छा ठीक है, नीट में जेई में भी एमएसटीसीटी में आपको ऑप्शन रहने वाले हैं, तो आपको चारों ऑप्शन में से सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको अप्रोक्सीमेशन चलेंगे, वो आपके कैलकुलेशन एक्सपर्टीज नहीं चेक करना चाहते, आपको सही कंसेप्ट सही फॉर्मूला आता है क्या अप्लाई करते वो चेक करना चाहेंगे। यस यस। नेक्स्ट 030 है ना, एल क्यूब मतलब 030 है ना। स्पीड और वेलोसिटी का क्या होगा, मास नहीं रहेगा, 0 1 माइनस है ना। समझ रहे हो शंतनु माड़ी, तो कुछ कंफ्यूज कर दिया क्या शंतनु माड़ी, आर यू कंफ्यूज्ड, यू वांट सम हेल्प? तूने 0 0 क्यों टाइप किया बाय मिस्टेक ना? हाँ ठीक है चलो आगे देखो। रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ कुछ लोग कंफ्यूज हो गए थे, रेडियन का क्या करना है, कुछ नहीं करना है। आज हमने सुबह क्लास में क्लियर किया, रेडियन जो है वो यूनिट है लेकिन डायमेंशन लेस रहेगा, वहां पे उसका कोई डायमेंशन, तो पर सेकेंड की वजह से टाइम रेज टू माइनस। एक्सेलरेशन 0 1 -2, लेकिन एंगुलर एक्सेलरेशन में 0 0 -2। वेरी गुड वेरी गुड। अथर्व माइनस टाइप करना भूल गया था। ठीक है चलो आगे, वेव नंबर बताओ, नेक्स्ट वेव नंबर। यस करेक्ट प्रतीक, करेक्ट हर्षदा, वेरी गुड। 0 -1 0। यस यस सही, बाकी लोगों ने भी सही टाइप किया। मास डेंसिटी, डेंसिटी का होगा 1 -3 0 है ना, टाइम का कोई संबंध नहीं है। करंट डेंसिटी, इंटरेस्टिंग, करंट डेंसिटी में इट्स ऑलवेज, इसका फॉर्मूला यहाँ नहीं लिखा है बट आप समझ सक रहे होंगे, इट इज करंट डिवाइडेड बाय एरिया होता, वॉल्यूम नहीं होता, एरिया होता। कभी कभी डेंसिटी में वॉल्यूम होता, कभी एरिया होता, वो आपको थोड़ा चैप्टर्स करेंगे आगे तो एक्सपीरियंस से समझ में आ जाएगा, कहाँ वॉल्यूम लेना पड़ता है कहाँ एरिया लेना पड़ता है। तो यहाँ एरिया से डिवाइड होगा, एरिया से डिवाइड होगा तो आंसर बताएंगे। बहुत अच्छे, किसका आंसर सही लगा मुझे? अथर्व का आंसर परफेक्ट है। रजिया, यस सर, किसी लिए बोला उसने। वरुण का आंसर भी परफेक्ट है। A⁻1 L प्रतीक पानसरे भी करेक्ट है, बहुत अच्छे। तन्वी पवार भी करेक्ट है ना। अश्मित तूने जैसा लिखा वैसा नहीं लिखेंगे हम, ओम धमाका गलत है। क्यों नहीं लिखेंगे वैसा अश्मित? क्योंकि किसकी पावर से पता नहीं चलेगा ना, तो रिस्पेक्टिव एमएल की, तो एम की पावर नहीं है वहां पे, तो आपको वो ध्यान से, तो 0 पहले, फिर -2 एल की पावर, फिर 0 है टाइम की पावर, और करंट की पावर 1 आ रही है। अगला वाला उससे भी आसान है, 0, नेक्स्ट वाला, यस 0 -1 0 1, वेरी गुड। अच्छा नेक्स्ट नेक्स्ट वन में मोल आ गया ना, तो अभी क्या करेंगे, 0 -3 0, और मैं जानबूझ के समझने के लिए मोल रेज टू 1 लिखूंगा। ओके, वैसे यहाँ पे ये करंट करंट का था ना, ये 1 1 जो था वो करंट की पावर 1 थी, यहाँ पे करंट की पावर 1 नहीं, यहाँ मोल की पावर 1 है, कि वो समझने के लिए मैंने अलग से लिख लिया। हाँ वरुण गोडसे ने जैसे लिखा थोड़ा वैसा भी सही है, बिल्कुल चलेगा। वो अलग से जगह पे बहुत सारे जीरो दिए उसने, मतलब करंट को भी पावर 0 दिया। बहुत अच्छा, गुड ट्राई। यस ठीक है। अब लास्ट वन जो है स्पेसिफिक वॉल्यूम, उसका क्या आएगा, केजी वाला -1 आ रहा है, फिर 0, फिर 3 आएगा। नहीं नहीं नहीं, गलत लिखा। हाँ पे हाँ बोले जा रहे हो आप, हाँ किसी भी चीज को सही बोल दोगे क्या, मैं लिखूंगा उसको। करेक्ट, रजिया ने सही लिखा, वरुण ने, सुष्मिता ने सही लिखा, -1 3 0। अच्छा, इस पूरे टेबल में कोई एक दूसरे के रेसिप्रोकल नजर आ रहा है क्या आपको? कौन कौन एक दूसरे के रेसिप्रोकल नजर आ रहे हैं, देखना।
दो चीजें आपको एक दूसरे के रेसिप्रोकल नजर आ रही होगी। यस, डेंसिटी एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम, डेंसिटी और स्पेसिफिक वॉल्यूम, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स है। ठीक है, ध्यान देना, डेंसिटी और स्पेसिफिक वॉल्यूम ये एग्जैक्टली एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ठीक है, क्यों रेसिप्रोकल है उनका फॉर्मूला आपको चाहिए तो मैं ऊपर लिख के दे रहा हूं। डेंसिटी का फॉर्मूला सबको पता है, डेंसिटी का फॉर्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम, और स्पेसिफिक वॉल्यूम का मतलब है वॉल्यूम पर मास, वॉल्यूम पर मास। तो हुए ना एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स। यस, चलो नेक्स्ट पे जाते हैं। यही उसी अपेंडिक्स का आगे का पार्ट था। इसके डायमेंशंस लिखने में अगर आपको किसी को तकलीफ गई है तो हम बात करते हैं उसकी। इसके डायमेंशंस क्या होंगे? 0, -2, 0 और फिर कैंडेला रेज टू 1। ठीक है, कैंडेला रेज टू 1, फिर 0, 2, -1। यस, नेक्स्ट वन, मोमेंटम 1, 1, -1। आज क्लास में हमने और एक चीज देखी थी, मोमेंटम का डायमेंशन और किससे मैच करता है, देखते हैं किसको याद आ रहा है। मोमेंटम का डायमेंशन इज सेम एज डायमेंशन ऑफ, वेरी गुड, इम्पल्स। इम्पल्स मोमेंटम, इसके डायमेंशन सेम आते हैं। देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1, 2, 0। करेक्ट, करेक्ट। इस बार प्रथमेश बरड़ परफेक्ट आंसर, तन्वी ऑल्सो करेक्ट आंसर, वेरी गुड। रेडियस ऑफ गायरेशन, तो रेडियस है 0, 1, 0। अगला वाला, अगले वाले टर्म में मेन वर्ड है एक्सपांसिविटी। ओके, एक्सपांसिविटी, लीनियर एक्सपांसिविटी हो, सुपरफिशियल एक्सपांसिविटी हो या वॉल्यूम एक्सपांसिविटी, तीन टर्म्स बता दी। तीनों क्वांटिटीज, ये तीनों क्वांटिटीज, लीनियर एक्सपांसिविटी, सुपरफिशियल एक्सपांसिविटी, वॉल्यूम एक्सपांसिविटी, तीनों का यूनिट होता है पर केल्विन। तो उनके डायमेंशन में आएगा m⁻⁴, l⁻⁴, t⁻⁴, k⁻⁻⁻1। ओके, चौथी वाली पावर -1 आएगी, k⁻⁻1। फ्लो रेट, फ्लो रेट, ये दिख रहा है वॉल्यूम अपॉन टाइम जैसा है ना। तो 0, मास कुछ नहीं है, 3, देन -1। यस, फैंटास्टिक, गुड। अब आप लोगों को कॉन्फिडेंस आ रहा होगा, आपके आंसर्स चेक कर लीजिए। किसी का अपने अपने नोट्स में आंसर थोड़ा कुछ गलत हो गया था, उसको सही कर लीजिए। वरुण गोड से स्पेसिफिक वॉल्यूम में डाउट है। देख, स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या था, लास्ट था मेरे स्क्रीन पर के, तो मीटर का क्यूब है ना। देख, वॉल्यूम है, मैंने ऊपर फॉर्मूला भी लिख दिया है, स्पेसिफिक वॉल्यूम इज वॉल्यूम अपॉन मास। तो वॉल्यूम का एल क्यूब आता है ना बेटा, तो एल की पावर 3 आएगी, और डिनोमिनेटर में मास आ रहा है तो मास की पावर -1 आएगी। देख, मैंने वही लिखा है, मास की पावर -1 लिखी है, एल की पावर 3 लिखी है। टाइम का तो कोई सवाल नहीं है उसमें। ठीक, परफेक्टली क्लियर टू एवरीवन। अच्छा, ये वेव नंबर किसी को अगर कंफ्यूजन हो रहा होगा, वेव नंबर नाम की चीज भी यहाँ पे है। उसका फॉर्मूला मैं आपको बता दूं क्या क्या होता है, 1/वेवलेंथ। आज हमने वेवलेंथ देखा था, तो उसका रेसिप्रोकल करते हैं तो वेव नंबर कहते हैं उसे। ठीक, चलो,
यस यस राघव, नंबर भी एक लेंथ का रेसिप्रोकल है और रेडियस ऑफ लेंथ है, तो तेरा स्टेटमेंट सही है कि वो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल डायमेंशंस हों। करेक्ट। चलो आते हैं सेकेंड अपेंडिक्स पे। हर्षदा पूछ रही है वेव नंबर के बारे में फिर से। हर्षदा वेव नंबर का देखना पर मीटर में आ रहा है, वो 1/वेव लेंथ है। 1/लेंथ मतलब लेंथ की पावर क्या होगी हर्षदा? -1। लेंथ की पावर होगी -1, है ना? तो बस वही लिखा है ना मैंने, देख बाकी किसी की तो कोई पावर ही नहीं है। यस रजिया, करेक्ट। वेव नंबर का डायमेंशन मैच हो रहा है पावर ऑफ लेंस से। वेरी गुड। कि पावर ऑफ लेंथ भी 1/लेंथ होता, वो होता 1/फोकल लेंथ, बट वेव नंबर इज 1/वेव लेंथ। तो 1/वेव लेंथ, 1/फोकल लेंथ, सेम डायमेंशन होंगे। बहुत अच्छे, करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। फ्रीक्वेंसी, यस बहुत लोग ऑलरेडी सही जवाब टाइप कर रहे हैं। फ्रीक्वेंसी का होगा 0 0 -1, है ना, टाइम टू द पावर -1। परफेक्ट। नेक्स्ट फोर्स, ओहो ये तो अपने फेवरेट है। यहाँ से तो अपन ने याद करना शुरू किया था। इसको तो आपने नींद में भी नहीं भूलना चाहिए, सालों साल नहीं भूलना चाहिए। 1 1 -2, ठीक है, बहुत काम में आने वाला है। प्रेशर आज क्लास में किया था हमने। एरिया से डिवाइड हो जाता तो लेंथ की पावर -1 हो जाती। यस बहुत अच्छा। हम्म, सही टाइप कर रहे हो आप लोग। एनर्जी, वर्क, क्वांटिटी ऑफ हीट। हीट भी तो एनर्जी होती है हमने बोला था, तो हमको उसका कोई अलग नहीं लग रहा है। आज एक और चीज क्लास में करी थी हमने जो इसका मैच कर रहा था, कोई बताएगा कौन सी क्वांटिटी थी जो इनसे मैच करते थे? आज क्लास में पढ़ा था हमने, वर्क, एनर्जी और एक चीज, यस टॉर्क। टॉर्क करेक्ट, मोमेंट वाला नहीं, मोमेंट वाली अलग चीज थी, ये टॉर्क। यस टॉर्क का भी यही आएगा, टॉर्क का भी यही आएगा। दैट इज 1 2 -2। ये अपने फेवरेट्स में से हुआ करता था, हुआ करेगा हमेशा, ठीक है। तो ये होगा 1 2 -2। एंड लास्टली पावर। पावर ये भी अपना फेवरेट है, टू रिमेंबर में से है। यस 1 2 -3। कैसे आया था आज क्लास में हमने देखा है ना? 1 2 -3। इनके यूनिट्स भी याद रख लेना स्टूडेंट, किसका जूल है, किसका वॉट है, किसका पास्कल है, किसका न्यूटन है ना? ये टेबल भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये ऐसा यूनिट जो है, उसका सिंबल जो है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, याद रखना। ठीक। अच्छा स्ट्रेस वर्ड पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा। स्ट्रेस वर्ड पे ध्यान दीजिए। स्ट्रेस वाली चीज उसी चैप्टर में आती है जिस चैप्टर में स्ट्रेन आने वाला है, ओके। लेकिन अगर स्ट्रेन क्वेश्चन दिया तो हमने दी बता है, हमने क्लास में किया है कि स्ट्रेन जो है आज हमने लिखा है उसका डायमेंशन 0 0 0। इट इज डायमेंशन लेस। स्ट्रेन इज डायमेंशन लेस, यूनिटलेस एंड डायमेंशन। बट स्ट्रेस, स्ट्रेस को डायमेंशन है। स्ट्रेस इज सेम एज प्रेशर। स्ट्रेस और प्रेशर के सेम यूनिट, सेम डायमेंशन है। ध्यान रखना इस बात को। रेडियंट फ्लक्स ये वर्ड और सिलेबस में तो कहीं आता नहीं है, बट अब बस इतना ही ध्यान रखिए कि जो पावर है उससे मैच करता है। रेडियंट फ्लक्स ये पावर से मैच करता है, और कहीं वो नाम नहीं आता है। रेडियंट मतलब बोलना चाह रहे रेडिएशन का, और ये फ्लक्स मतलब क्या है एग्जैक्टली वो फ्यूचर में आएगा, हमारे बहुत चैप्टर्स में आएगा, अभी नहीं समझना है उसको। हाँ रंजीत, तो जो टाइप कर रहा है वो सही है। इन इलास्टिसिटी चैप्टर फॉर इलास्टिक मटेरियल विथ सम रेस्ट्रिक्शंस, है ना? वो आगे पढ़ते हैं, हाँ करेक्ट।
हुक्स लॉ बोलते हैं उसको, हुक्स लॉ ऑफ इलास्टिसिटी, दैट स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज कांस्टेंट। हुक्स लॉ, हुक इज अ साइंटिस्ट नेम। चलो आगे आते हैं, सेकेंड टेबल कंप्लीट करने में आते हैं। यहाँ से चीज थोड़ी मुश्किल हो सकती है, बट इन चीजों को कैसे याद करना है इसका शॉर्टकट मैंने आपको क्लास में बताना है मेनली। कल हम इलेक्ट्रिसिटी के, मैग्नेटिक के बहुत सारे शॉर्टकट्स पढ़ेंगे होपफुली। अभी के लिए आपको ये यूनिट ऑब्जर्व करके आप कर सकते हो। वेरी गुड। 1 2 -3 -1 -1। ओके, अगेन रिस्पेक्टिवली एम एल टी और ए, इनके पावर्स की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। देन capacitance, oh capacitance seems again dangerous. Somebody can type it properly. Very good, Varun, good, Daneshwari, good, Rahul, good. Yes, many students are typing it correct. अथर्व गड़बड़ कर दी, नहीं करना, सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। एम एल टी ए इस सीक्वेंस, so -1, it will be -1 -2 4 2 कैपेसिटेंस का। रेजिस्टेंस का आएगा 1 2 -3 -1। कंडक्टेंस का एग्जैक्टली उल्टा आएगा, दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस, ये एक दूसरे के एग्जैक्टली रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। उनका फॉर्मूला ही रेसिप्रोकल में होता है, आपको यहाँ पे भी दिख रहा है, यूनिट में भी दिख रहा होगा, ठीक है। वोल्ट पर एम्पियर और एम्पियर पर वोल्ट, एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ इच अदर, रेसिप्रोकल ऑफ इच अदर। इवन सो दैट, टू दैट एक्सटेंड कि ये ओहम को हम पढ़ते हैं ना OHM, या सीमेंस का एक दूसरा नाम भी है MHO, मो। ओहम के अपोजिट स्पेलिंग, उल्टा स्पेलिंग मो, बिकॉज वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो उनके नाम भी ऐसे उल्टे करे गए हैं। इंटरेस्टिंग राइट। ओहम के रेसिप्रोकल को मो कहते हैं, मो ही सीमेंस का नाम है, तो एग्जैक्टली रेसिप्रोकल, ठीक है। यस, चलो मैग्नेटिक फ्लक्स मींस वेबर। लास्ट कॉलम हमें बहुत हेल्प कर रहा है, 1 2 -2 -1। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक इंडक्शन, इसका क्या 1 0, ध्यान रखना लेंथ का कुछ नहीं आ रहा है, मीटर कुछ नहीं आ रहा है। 1 0 -2 -1, ओके। और एक मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ, ध्यान देना स्टूडेंट्स, ये दोनों जो लेटेस्ट हमने जो दोनों किए, उनमें थोड़ा संबंध ध्यान रखिए। मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फील्ड, थोड़ा ध्यान दीजिए, कल मैं इसके शॉर्टकट समझाऊंगा थोड़ा और, बट यहाँ इसका यूनिट है वेबर और इसका यूनिट है वेबर पर मीटर स्क्वायर, ध्यान देना। तो ये पर मीटर स्क्वायर हो गया स्टूडेंट्स, पर मीटर स्क्वायर हो गया मतलब लेंथ की पावर 2 से कम हो जाएगी। तो आपको क्या ध्यान आ रहा है, यहाँ लेंथ की पावर जो 2 थी वो 2 से कम होके 0 हो गई। क्या आपको ध्यान आ रहा है स्टूडेंट्स? मैंने क्या समझाया अभी, समझ आया बच्चों, है ना? यस, लेंथ की पावर 2 से कम हो गई, समथिंग लाइक एरिया से डिवाइड हो गया। तो इट इज ऑल्सो फ्लक्स डेंसिटी। अच्छा देखो वहां पे लिखा हुआ भी है, मैग्नेटिक फील्ड का ही नाम है, ये तीनों एक ही चीज के नाम है, तीन अलग अलग सिमिलर क्वांटिटीज नहीं है, सेम ही है, एग्जैक्टली सेम है, एग्जैक्टली सेम है तीनों, ये एक ही चीज के तीन नाम दिए उन्होंने। मैग्नेटिक फील्ड मतलब ही मैग्नेटिक इंडक्शन, मतलब ही मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो यहाँ फ्लक्स डेंसिटी भी जो है वो डिवाइडेड बाय एरिया है, हाँ वॉल्यूम नहीं है, डिवाइडेड बाय एरिया। ओके, देन समथिंग आगे जो है वेबर पर एम्पियर है, तो वेबर पर एम्पियर मतलब आप यहां से समझ सकते हो कि आंसर क्या आना चाहिए। मैं वापस रेड कलर में आके लिखूंगा, डार्क रेड में, इट शुड बी 1 2 -2 -2। वेरी गुड। आगे
ये तो बहुत ही आसान है, सब कुछ जीरो जीरो जीरो, करंट वगैरह भी जीरो, हाँ करंट भी नहीं आएगा, क्या आएगा, कैंडेला, कैंडेला टू द पावर वन, सी डी टू द पावर वन, यस करेक्ट, परफेक्ट। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, जीरो लेंथ की पावर -2, बाकी जीरो जीरो सब, कैंडेला की पावर वन, ये भी जीरो जीरो -1 है ना, इजी है, फ्रीक्वेंसी से मैच कर रहा है ना, फ्रीक्वेंसी से मैच कर रहा है, हर्ट्ज जैसा होता है वैसा फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी से मैच कर रहा है एक्टिविटी का, रेडियो एक्टिविटी वाला एक्टिविटी का फ्रीक्वेंसी से मैच कर रहा है। ध्यान देना स्टूडेंट्स, सवाल पूछते हैं एग्जाम में किस किस के डायमेंशन मैच कर रहे हैं, तो ये जो एक्टिविटी है रेडियो एक्टिविटी वाला, उसका डायमेंशन फ्रीक्वेंसी के डायमेंशन से मैच कर रहा है, यू नो, फ्रीक्वेंसी से डायमेंशन से मैच कर रहा है। This is same as hertz. This is same as hertz. Hertz किसका होता है? Hertz होता है of unit of frequency. तो frequency वाले से मैच कर रहा है। नम्रता, तूने गलती से एक जीरो एक्स्ट्रा लगा दिया था, टाइम पे -1 आएगा, तो पहले 2 जीरोज ही चाहिए वहां पे। नम्रता बाबर, इज इट, डिड यू गेट योर मिस्टेक? ठीक है, लास्ट वाला देखते हैं, एब्जॉर्ब डोज, एब्जॉर्ब्ड डोज या एब्जॉर्ब डोज इंडेक्स, ये तो कहीं सिलेबस में आता नहीं है, मैंने तो कोई चैप्टर में नहीं देखा है इसको, कभी इस पे सवाल नहीं पूछता है, बट ठीक है, लास्ट कॉलम ऑब्जर्व करके हम कर सकते हैं, 0 2 -2, ठीक है, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, लेट स्टॉप देयर, थर्ड कॉलम वगैरह और लेवल 2 एक्सरसाइज में कभी अलग ऐसा आफ्टरनून आधे घंटे का वगैरह सेशन लेके बताऊंगा जिन चाहिए। चलो, थैंक, एनीथिंग एल्स, किसी को कुछ और पूछना है? एक ट्राई करते हैं स्टूडेंट्स, आप लोगों को भी उस साइड से बोलना अलाउड है, आ सकता है, यू कैन स्पीक, अगर मैं आपको यहाँ से अलाउ करूँ तो। अभी थोड़े कम स्टूडेंट्स हैं ना आज, ये देखो मैं आपको ओपन कर रहा हूँ यार, डू यू रियली वांट टू अलाउ पार्टिसिपेंट्स टू स्पीक, तो अगर मैं इसको ओके करता हूँ, आप में से कोई खुद को अनम्यूट करके बोल के देखिए, हम सबको सुना आता है क्या, लेटेस्ट चेक, कोई भी एक स्टूडेंट, कोई भी एक दो स्टूडेंट ट्राई कीजिए, somebody try speaking, कुछ भी, हाय हेलो कुछ भी बोलिए। हेलो, यस यस, हु इज दैट, टेल योर नेम। जय जगताप। ओके, जय जगताप, थैंक्स जय, गुड चेकिंग, देखो आ रही है आवाज है ना। तो मैं आपको इमरजेंसी पे, जब किसी को कुछ ऐसा लंबा सवाल पूछना है, टाइप करके थोड़ा टाइम लगेगा ऐसा लग रहा है, तो आप ना मुझे आस्क कीजिए कि सर प्लीज अनम्यूट करके, तो मैं आप लोग को अनम्यूट कर दिया करूंगा ऐसे, ठीक है। नाउ जिनके डाउट्स क्लियर हो चुके स्टूडेंट्स, दे कैन स्टार्ट लीविंग। कल्पेश, कुछ लोग अभी जो दो डाउट के नंबर टाइप कर रहे हैं, वो लेवल 1 के डाउट नहीं थे, हाँ 18 लेवल नहीं, वो जस्ट थिंक करने का है, अभी आप उसका टेंशन मत लीजिए, ठीक है, थिंक, उसका आंसर वैसे आंसर्स में दिया है, एनसीईआरटी के आंसर वाला मैं आपको अभी अपलोड कर देता हूँ, और 32 मैंने तो दिया ही नहीं था, 32 मैंने कहा दिया था, 32 लेवल 2 में दिया था क्या, लेवल 2 में दिया था, तो लेवल 2 के डिस्कशन का मैं अलग रखने वाला हूँ स्टूडेंट्स, ओके, ठीक है, तो लेट अस स्टॉप हियर, ऑल राइट, चलो, हैव अ ग्रेट डे, डू योर होमवर्क ऑफ अदर सब्जेक्ट्स आल्सो नाइसली, ओके बच्चों, बाय, थैंक यू, वेलकम। आपको शुरू करना है क्या? हाँ नहीं, हमें करना हो तो ऊपर मत से बता दूंगा। हमको तो सिंपल पैसा कैसे खर्च किया जाता है वो नहीं पता होता, शेयर मार्केट चलिए, तो आज का तो मिशन कंप्लीट हो गया, क्या उम्मीद लगा रहे हैं?
जो इसी तरह चलेगा पहला सुधरेगा तो जो हो रहा होने तो जो चल रहा चले तो मजे करो इसके मजे से एंजॉय करो इसे मजे से एंजॉय किया सारा भाई हमारी इतना हंकार मचाया है कि कहाँ मजे करने की पाएगा तो सर हाँ झालं झालं